Okay, so today we are starting with the transverse common tangents to two equal circles. First of all, we will work on the transverse common tangents for two equal circles and then we will talk about two unequal circles. सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स होते क्या हैं. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स जो क्रॉस में आपको नज़र आ रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हमने लास्ट क्लास में देखा था. मतलब स्ट्रेट फॉर्म होता है जिसमें जो दोनों सर्किल के जो सेंटर्स होते हैं वो उनके एक ही साइड पे लाई करते हैं. मतलब ये टेंजेंट है और इसके नीचे दोनों सेंटर्स लाई कर रहे हैं. जबकि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में जैसे ये वाली एक लाइन है क्यू एन, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है. तो सर्किल के जो सर्कल्स हैं वो एक तरफ सेंटर बी बी लाई कर रहा है और इस टेंजेंट के दूसरी तरफ सेंटर ए लाई कर रहा है. ठीक है, तो क्या है, हम इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द रीजन दैट देयर सेंटर्स लाई इन ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट. ठीक है, जैसे एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट, तो इनके जो सेंटर्स हैं वो दोनों के ऑपोजिट लाई कर रहे हैं. इस टेंजेंट के लिए इसका सेंटर इधर लाई कर रहा है और इस वाले टेंजेंट के लिए सेंटर इधर लाई कर रहा है. तो मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे सेंटर्स लाई करते हैं. तो इसे हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम दो सर्किल बनाएंगे इक्वल साइज़ के और दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे दोनों ए बी लाइन का. और फिर ये वाला बाइसेक्टर बनाएंगे और फिर इसको इससे ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे. ये आसान है, जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह. तो सबसे पहले हम दो सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं. बहुत बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं. एक ये सर्किल बन गया, एक सर्किल हम यहाँ बना लेते हैं. सेम साइज़ का बनाया है, ठीक है, सेम रेडियस से बनाया है. अब इसको हम कह देते हैं ए पॉइंट, इसे बी कह देते हैं. या सेंटर है तो आप इसे ओ प्राइम भी कह सकते हैं, या ओ कह लें, इसको ओ प्राइम कह लें. ठीक है, इनको आपस में ज्वाइन कर दें, ए को बी से ज्वाइन कर दें. अब बी ए बी लाइन का सेकंड पॉइंट क्या है? ए बी लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. फर्स्ट स्टेप, ज्वाइन द टू सेंटर्स ऑफ द गिवन सर्कल्स. ठीक है, सेकंड स्टेप, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी. ठीक है, बी पॉइंट पर रखें, एक आर्क लगाएं यहाँ, इसी तरह से एक आर्क लगाएं यहाँ. ठीक है, ए पॉइंट पर रखें, इस लाइन को इंटरसेक्ट करें. बहुत बड़ी बड़ी आर्क्स लगा रही हूँ, इसको आप मिटा सकते हैं आर्क लगा के, या छोटी छोटी आर्क्स लगा दें आप, इट वुड बी बेटर. इसके बाद हमें ये जो पॉइंट है इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे. सो वी गॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी. ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया. उसके बाद हमने क्या करना है, इसको नाम दे देते हैं सी. आपने कंपास को सी पॉइंट पे रखना है और बी तक ओपन करना है. बी तक ओपन आई मीन ये जो बी सी साइड बन रही है ना, बी सी लाइन जो बन रही है, बी सी लाइन, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. सबसे पहले हमने ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, ये बन गया. इसको नाम दे देते हैं ई और ये हो गया एफ. अब जो सी और बी लाइन है ना, ये वाली, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. तो इसके लिए हम एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे सी पे रख के, एक आर्क नीचे लगाएंगे, इसी तरह से बी पे रखेंगे और एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे ताकि ये कट करे, और इसी तरह से एक आर्क ऊपर लगाएंगे यहाँ पर. ठीक है, इनको आपस में ज्वाइन कर लें, ये पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लें. सो व्हाट वी गॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बी सी लाइन को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आया ना, इसको आप एम कह लें, आपकी मर्जी है, कोई भी नाम दे सकते हैं. इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें, यानी ये जो लाइन आया, ये पॉइंट आया ना, इसको सी से ज्वाइन कर दें और एक्सटेंड कर दें. बस ये काम करना है. थोड़ा सा देख लीजिएगा कि मिस्टेक ना हो. इस तरह से इसको सी को एम से ज्वाइन किया,
लेकिन चेक कर लेते हैं हम। हाँ, जो बाइसेक्टर लाइन है इसको इससे ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड कर देंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से सी और एम को हम मिलाएंगे और आगे एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरह से इसी लाइन को पीछे की तरफ भी एक्सटेंड करेंगे तो हमारा ये जो लाइन बन रही है ये दोनों पॉइंट से टच करेगी, इस सर्किल को भी टच करेगी और इस सर्किल को भी टच करेगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज़ अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। थोड़ा सा अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो अपने मेजरमेंट्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको मतलब बोल्ड पेंसिल से ना करें, शार्प पेंसिल से काम करें। और अगर मिस्टेक हो रही है तो उसे थोड़ा बहुत देख लें, मिटा कर सही कर लें। ठीक है, तो ये इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं यूँ बना दिया यूँ बना दिया, नो, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से सी पॉइंट को इससे कनेक्ट करके और इसे आगे एक्सटेंड कर दें लाइक दिस। ठीक है, सी पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करते हुए आगे एक्सटेंड कर दें और इसी तरह से पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें लाइक दिस। सो वी गॉट टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द गिवन सर्कल्स। ठीक है, एरोज लगा सकते हैं हम एंड्स पे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ये आगे एक्सटेंडेबल होते हैं, तो हम एरोज लगा सकते हैं। टेंजेंट्स पे हम एरो बनाते ही हैं वैसे भी। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इक्वल सर्कल्स। अब अनइक्वल सर्कल्स के लिए हमारे पास ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम है। अब इसमें हमने क्या किया हुआ है इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक सर्किल हम ड्रॉ करेंगे, दो सर्किल हमारे पास होंगे, एक बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है, दोनों के हमने सेंटर्स को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर फिर हमें ये जो बड़ा सर्किल नज़र आ रहा है ना बीच में, ये ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये फिर आर प्लस आर प्राइम वाला काम करना है। आर प्लस आर प्राइम वाला ये सर्किल बनाएंगे और फिर क्या करेंगे हम, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये पी पॉइंट, इसको ओ से ज्वाइन करेंगे। सही है, ये जिस सर्किल पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वो ए पॉइंट होगा। इसी तरह से हमारे पास सेम ओ पी का हम वो बना लेंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे, ये ओ प्राइम पी प्राइम, और फिर ये जहाँ से कट कर रहा होगा उसको बी प्राइम कह लेंगे या वट एवर, और ए को बी प्राइम से ज्वाइन करके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाएंगे। चलें इसे ड्रॉ करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा ये, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं विच आर अनइक्वल इन साइज। एक छोटा सर्किल ले लेते हैं, एक बड़ा सर्किल ले लेते हैं। ठीक है, दो सर्किल हमने ले लिया अनइक्वल इन साइज। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। इसको कह दें ओ और इसको कह दें ओ प्राइम। ओ और ओ प्राइम को आपस में ज्वाइन कर लें और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। ओ ओ प्राइम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक लाइन यहाँ लगाई, एक लाइन यहाँ लगाई, आर्क यहाँ रखा, सेम रेडियस पर एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। ठीक है, इनको आपस में ज्वाइन कर लें। फिर क्या करेंगे, नेमिंग करते जाइएगा, जैसे इसको ई कह दिया उसको एफ कह दिया आपने, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये जहाँ पर जिस जो यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है इसको हम एम कह देते हैं। एम पे रखें और अपने कंपास को ओ तक ओपन करें और एक सर्किल ड्रॉ करें। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ, एक सर्किल ड्रॉ करें। ये सर्किल जो है ये दोनों सर्किल्स के सेंटर से टच करेगा, बड़ा वाला सर्किल।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि जो छोटे वाले सर्किल का रेडियस है, सही है, और जो बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, दोनों रेडियस को ऐड करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बड़े वाले सर्किल का रेडियस है R1, छोटे वाले सर्किल का रेडियस है R2, तो R1 प्लस R2 करना है। तो हम मेजर करना पड़ेगा हमें। ओ, इस पर रखें, कितना आ रहा है 1.5, और ये कितना आ रहा है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, 0 पे रखा, क्या आ रहा है 3.5। 1.5 और 3.5 कितना होगा, 1.5 और 3.5 विल बी 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 5 हो जाएगा। ठीक है, 3.5 और 1.5 बिकम्स 5। तो 5 सेंटीमीटर ओपन करके और फिर हम उसे कंपास को एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, देखो ये रहा, 5 सेंटीमीटर ओपन किया, यहाँ रखा, स्केल को हटा देते हैं और हमने कंपास लॉक किया हुआ है, ग्रीन कलर का सर्कल बना लेते हैं। आपको एग्जाम में तो अलाउ नहीं होता कलरफुल, लेकिन मैं अभी इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा, ये वाला जो सर्कल बनाएंगे ना, ये थोड़ा डॉटेड लाइन से बनाएंगे, मतलब सर्कल बना के ना थोड़ा थोड़ा मिटा देना उसको। कैसे, मतलब यहाँ से ना हल्का 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 मिटा दो, डैश 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 सर्कल बन जाएगा, जैसे ये बनाया हुआ इन्होंने, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से बना लेना। ये करने के बाद अब हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये देखो, ये जो रेड वाला सर्कल है। अच्छा, ये करने से क्या फ़ायदा होगा हमें, हाँ, ये वाला जो डॉटेड लाइन वाला सर्कल है ना, ये इस सर्कल पे एक पॉइंट पे कट करेगा। देखो, ये देखो, यहाँ टच कर रहा है। अच्छा, इत्तेफाक हो रहा है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है ये इसी के साथ आ गया है, बट ज़रूरी नहीं है कि देखो इनका चेंज आ रहा है। इनका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये लाइन यहाँ आ रही है, हमारा इत्तेफाक हो गया है ये। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जहाँ कट कर रहा है वहाँ से ओ तक ज्वाइन कर लें, हम इसको कह देते हैं ए कह देते हैं। और ये जहाँ यहाँ कट कर रहा है, यानी दो सर्किल है ना, सीधी सी बात है, एक रेड वाला सर्किल और एक ग्रीन वाला सर्किल, जो दो बड़े बड़े हमने सर्कल बनाए हैं बाद में, ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको नाम दे रहे हैं हम सिंपल। ठीक है, ए और ये बी। अब इस ए पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दें और ओ पॉइंट को इस बी से ज्वाइन कर दें। ठीक है, आपको ये वाले लाइन में ये वाले पॉइंट्स मिलेंगे, एक ये वाला मिल रहा है पी, और ये वाला क्या मिल रहा है पी प्राइम। ठीक है, ये दो हमने लाइंस बना ली। अब जो ए ओ लाइन है उसी के पैरेलल में हमें ये वाली लाइन बनानी है, यहाँ पर बनानी है। देखो, ये थी ना, ये वाली जो लाइन थी पी ओ है ना, इसी तरह से हमने ये वाली लाइन बनानी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, कंपास लेंगे और यहाँ पर रख के ये ए ओ वाली लाइन बनानी है ना, तो हमें कंपास रख के और इसके बराबर ओपन करेंगे। ठीक है, ए पर रखकर ओ प्राइम तक ओपन करेंगे और फिर यहाँ रखेंगे, ओ पे रखेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे। यहाँ एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे और इसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो, ये पैरेलल लाइन बन गई, ओ ए और ओ प्राइम बी, ये पैरेलल लाइंस नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, अब क्या करना है, ए पॉइंट को
जो यहाँ पर बी प्राइम ये वाला पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन कर दें। ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, ये पी है ना, ये पी प्राइम है, हम इसको कह देते हैं ये क्या है, ये क्यू है। क्यू कह देते हैं इस वाले पॉइंट को, ये वाला। ये पी को क्यू से ज्वाइन कर दो। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें एक लाइन बनानी है, यानी ये कितना है, यहाँ तक ओपन किया और यहाँ तक ओपन करके यहाँ हमने एक आर्क लगा दी। यहाँ पर एक आर्क लगा दो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये, सॉरी ये नहीं, नहीं यहाँ नहीं लगानी थी हमें, मिनट। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना वो करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है इसको। ये जो ओ बी लाइन है ना, इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है, तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। यू कैन सी के ओ बी और ये वाले पॉइंट जो हैं, ये वाली ए ओ प्राइम और ओ बी एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। इसको क्यू कह दिया और इस वाले पॉइंट को, ये जो है ना, इसको आप क्यू प्राइम कह दें, सही है। बस आप इनको ज्वाइन कर लें आपस में, पी को क्यू से ज्वाइन कर लें और एक्सटेंड कर दें, आगे और पीछे एक्सटेंड कर दें। पी को क्यू से ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें, लाइक दिस। स्ट्रेट होना चाहिए, स्केल से बनाइएगा, ठीक है। इसी तरह से पी प्राइम को क्यू प्राइम से ज्वाइन करें और एक्सटेंड कर दें। वैसे तो डायरेक्ट पेंसिल से भी बन जाता है, पेंसिल स्केल से बना लो, बट बस रिक्वायरमेंट है कि हमने मेजरमेंट्स के थ्रू करना है। इसको इससे ज्वाइन किया और इसको स्ट्रेट कर दिया, लाइक दिस, ठीक है। So we got we have drawn the two transverse common tangents for the two circles which are unequal in length, unequal in size। ये दोनों सर्कल्स जो हैं वो अनइक्वल थे साइज में, तो हमने इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बना लिए। डायरेक्ट नहीं, सॉरी, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिए, किसके, दो अनइक्वल सर्कल्स के लिए, ठीक है।